40-40 साल तक और कम से कम 20-20 साल तक निरंतर यहाँ पर शासन करके आए हैं। उन्होंने किसी कार्यकर्ता को, किसी किसान को, किसी मजदूर को और किसी विद्यार्थी को मौका नहीं दिया, और किसी राजनीतिक पार्टी ने किसी विद्यार्थी को मौका नहीं दिया। और एकमात्र पार्टी हमारे हिंदुस्तान के अंदर, उसका नाम है कांग्रेस, जिसने विद्यार्थी के नाम पर और किसान के नाम पर धीरज गुर्जर को मौका दिया और इस बार विधानसभा में जाने के लिए टिकट दिया कांग्रेस को। धीरज गुर्जर की ताकत कोई पैसों की ताकत नहीं है। अगर पैसों की ताकत से टिकट मिलते तो पास की विधानसभा में महावीर जी मोदी को दोबारा विधायक का टिकट मिल जाता। यदि पैसों की ताकत और ताकत से टिकट मिलता तो एक और विधायक प्रदीप कुमार सिंह जी को भी टिकट मिल जाता। लेकिन एमएलए का टिकट मिलता है आपके प्यार, विश्वास और आशीर्वाद से, जो आपने धीरज गुर्जर के अंदर आस्था दिखाई। और कितने ही बड़े बड़े नेता टिक गए कि धीरज गुर्जर को टिकट नहीं मिलना चाहिए, उसके बाद भी राहुल गांधी ने आशीर्वाद दिया, क्योंकि उन्होंने सर्वे करवाया पूरे भिलवाड़ा जिले का। और सर्वे में एक बात निकल के आई कि नौजवानों के विश्वास का आधार, बुजुर्गों का आशीर्वाद किसी युवा नेता के ऊपर है, तो राहुल गांधी के द्वारा धीरज गुर्जर के ऊपर अपना मत और समर्थन दिया गया। और उन्हें पता था कि जाजपुर के अंदर पिछले 5 सालों के अंदर सबसे ज्यादा किसी व्यक्ति ने काम किया है तो धीरज गुर्जर ने काम किया है। हमें आज भी याद है जब हम कॉलेज में पढ़ा करते थे, तब से धीरज गुर्जर जी के साथ में है। उनके सहयोग से मैं छात्र संघ अध्यक्ष बना और हमने एक कमान उठाई थी, क्योंकि जब हम कॉलेज में पढ़ते थे तो हमें छोटे छोटे कामों के लिए बड़े बड़े राजनेताओं के चक्कर काटने पड़ते थे, और वो बड़े ही हमारे सामने गलत तरीके से पेश आते थे, हमारी सुनवाई नहीं करते थे। और हम हमेशा सोचते थे कि ये नेता हमारे पास वोट लेने तो आ जाते हैं, लेकिन जब हम सुनवाई के लिए इनके पास में जाते हैं तो ये हमारी बात नहीं सुनते हैं, ये हमारे को पूछते नहीं है, हमारे को पहचानते केवल चुनाव के वक्त जब इनके प्रचार में युवा नौजवान काम करते हैं, इनके लिए गली गली वोट मांगते हैं। लेकिन जब उन लोगों के लिए, आप व्यक्तियों के लिए जब हम काम करवाने के लिए इन नेताओं के पास में जाते हैं तो ये हमें पहचानने से इनकार कर देते हैं। ऐसी स्थितियों में हमने सोचा, और हमारा जो ग्रुप था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, हमने भिलवाड़ा के अंदर उस वक्त मीटिंग करी सन 2000 के अंदर, और हमने धीरज जी में विश्वास जताया कि धीरज जी, हमें केवल समस्याओं के ऊपर विचार करने से समाधान नहीं मिलना। अगर हम जितने भी नेताओं के पास में जाएंगे, सभी नेता इसी प्रकार के होंगे। यदि इस समस्या का आपको समाधान करना है, विद्यार्थियों के गौरव को आपको बढ़ाना है, किसानों के गौरव को आपको बढ़ाना है, मजदूरों को, माता और बहनों को अगर न्याय की लड़ाई जीतनी है तो आपको खुद को लीडर बनना पड़ेगा। और आप ये प्रण कीजिए, और इस प्रण में हम सब नौजवान, एमएलबी गवर्नमेंट कॉलेज पूरा आपके साथ में है, और पूरे भिलवाड़े में जितने विद्यार्थी हैं उनकी आवाज धीरज गुर्जर की आवाज बनेगी। और हमारे विश्वास के आधार पर जो हमने सबसे पहले वसुंधरा राजे के खिलाफ आंदोलन किया, उसके फलस्वरूप धीरज गुर्जर जी को राजस्थान एनएसयू का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। धन्यवाद। और धीरज गुर्जर जी मात्र एक ऐसे एनएसयू के प्रदेश अध्यक्ष थे, आज तक जितने भी एनएसयू के प्रदेश अध्यक्ष आए उनके पहले एनएसयू राजस्थान के छात्रों की कांग्रेस की पार्टी है, जिसमें तो उसका अध्यक्ष बनता है, वो सारे कॉलेज और विश्वविद्यालयों का अध्यक्ष होता है, और वो पूरे राजस्थान के अंदर छात्रों का लीडर होता है। वो पोस्ट है एनएसयू का प्रदेश अध्यक्ष, और उसमें वैसे धीरज गुर्जर जी। और ये हमारे लिए भिलवाड़ा के लिए सौभाग्यशाली बात थी, जब हमें आज भी याद है, हम सन 2004 के अंदर माननीय अशोक जी गहलोत से मिलने गए। वो उससे पहले भिलवाड़े को जानते तो थे, पर धीरज गुर्जर को नहीं जानते थे। उन्होंने कहा, अरे धीरज, मैंने पहली बार तुमने देखा है, क्योंकि आज तक जो भी एनएसयू का अध्यक्ष बना है वो किसी बड़े बड़े नेता के लड़के होते थे या किसी पैसे वालों के लड़के होते थे। तुम तो साधारण गरीब किसान के लड़के हो, तो भिलवाड़ा जैसी छोटी जगह से निकल गए हो, तुम क्या करोगे? तब धीरज जी ने जवाब दिया कि गहलोत साहब, मैं स्टूडेंटों को, इन विद्यार्थियों को और मेरे भाइयों को बड़े 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 सपने नहीं दिखा सकता, लेकिन ये इस राजस्थान के किसी भी कोने में खड़े होकर ये कह सकते हैं कि हमारा नेता धीरज गुर्जर है, और हमारे ऊपर हाथ डालने से पहले हमारे नेता की तरफ देख लेना। क्योंकि यदि आपने कोई गलत विद्यार्थियों के साथ में किया, इस जनता के साथ में किया, तो हम तुम्हारी ईंट से ईंट बजा देंगे। ये विश्वास का नाम धीरज गुर्जर है। और सब लोगों ने, कोई नहीं चाहता, कोई तथाकथित नेता नहीं चाहते, बड़े लोग नहीं चाहते कि हम नेतागिरी करें, हम लोगों की आवाज उठाएं, क्योंकि हम नेतागिरी नहीं करते, हम लोगों की भावनाओं को और लोगों
समिति से लेके कलेक्टर जयपुर से दिल्ली तक बात करते थे। मुझे आज भी याद है 2008 का वो दृश्य जब हम सबसे पहले राहुल गांधी जी के पास में गए। राहुल जी ने कहा था कि जी जाजपुर जैसी जगह में टिकट लेके क्या करोगे, तुम तो मेरे खास हो, चाहो तो मैं तुम्हें कहीं से भी लोकसभा का टिकट दे सकता हूँ कि हरियाणा इतना बड़ा है दिल्ली के पास में, कि उत्तर प्रदेश इतना बड़ा है, चाहो तो तुम कहीं से भी सांसद बन सकते हो, क्यों जाजपुर जाते हो, क्यों भीलवाड़ा जाते हो। तब धीरज जी ने कहा था सर यदि नेतागिरी करने मेरा उद्देश्य होता तो इतना संघर्ष नहीं करता, मैं किसी भी बड़े नेता के पांव पकड़ लेता, उसकी चाकनी करता और नेता बन जाता। आप जानते हैं जितने विधायक बनते हैं, जितने एमएलए बनते हैं, बड़े बड़े नेताओं की चापलूसी और मिठासपुर्जी करके ही बनते हैं। लेकिन हमने कहा धीरज जी ने उस वक्त कि मेरे ऊपर भीलवाड़ा की छात्र शक्ति का एहसान है जिन्होंने मुझे यहां तक पहुंचाया। आज उन्होंने अपनी ताकत से, अपनी भावनाओं से मेरे को यहां तक पहुंचाया है, तो बदले में मेरा फर्ज बनता है कि मैं उनको भी कुछ दूं, उनको भी विश्वास दिलाऊं। और जब वो जाजपुर से चुनाव लड़े, और आप सब जानते हैं कि चुनाव का रिजल्ट मायने नहीं रखता, मायने रखता है कि कितनी दमदार तरीके से हम लड़े। और जब हम अब आए तो यहाँ के कुछ नेता कहते थे कि ये तो छोटे बच्चे हैं, ये यहाँ पर दुकान नहीं चला सकते, यहाँ पर तो हमारी बरसों पुरानी दुकान है, यहाँ पर कांग्रेस की पहचान हमने, ये क्या कर लेंगे बच्चे, ये यहाँ पर चुनाव लड़ेंगे और हजारों वोटों से हार के वापस उनके घर पे चले जाएंगे। तब हमने उनको कहा कि हो सकता है कि हमारे पास में अनुभव कम हो सकता है कि राजनीतिक पहचान हमारे पास में कम हो, लेकिन हमारे पास में हिम्मत है, हमारे पास में हौसला है, हमारे पास में मात्रा है, हम लड़ाई लड़ेंगे, हम लड़ते रहेंगे इस क्षेत्र के लिए। और जब उन्होंने तमाम चालाकियों के बाद में, तमाम षड्यंत्रों के बाद में, आप सबको पता है जब पंचायत समिति के चुनाव हुए, सब लोगों ने षड्यंत्र बना, सब लोगों ने षड्यंत्र रचा और हमारे नेता को अभिमन्यु समझकर इस चक्रव्यूह में मारने की साजिश की। लेकिन हमारे नेता ने आप लोगों के विश्वास, सहयोग और साथ से अर्जुन बन के उनके चक्रव्यूह को तोड़ दिया और सीता देवी गुर्जर को जाजपुर की पंचायत समिति का प्रधान बनाया, केवल आपके सहयोग से। धीरज गुर्जर जी के परिवार में कोई राजनेता नहीं थे, कोई व्यापारिक वर्ग नहीं थे, लेकिन आपके भावना, आपका सहयोग और आपका साथ हमेशा हमारे साथ रहा है। हम उनको हमेशा कहा करते थे कि हम कांग्रेस पार्टी को क्यों चुने। और मैं जितने नौजवान यहाँ पे थे मैं उनको भी कहना चाहता हूँ, जब आप किसी दल से जुड़ते हो, किसी राजनीतिक दल से जुड़ते हो, तो इस प्रकार से जुड़ो कि हमारे बाप दादा और हमारे पुरखे कांग्रेस पार्टी के थे, इसलिए हम कांग्रेस में है, हमारे आगे पीढ़ियां उस पार्टी में थी, उस पार्टी में है। अपनी विचारधारा होनी चाहिए कि हम क्यों इस राजनीतिक पार्टी से जुड़े। हमने उस वक्त ये सोचा कि हम क्यों कांग्रेस को सोचे, क्यों कांग्रेस में हम शामिल हो। तब हमें महसूस हुआ कि हिंदुस्तान की राजनीति को अंग्रेजों के चंगुल से छुड़ाकर और आम जनता में सौंपने का किसी ने बीड़ा उठाया, तो महात्मा गांधी के नेतृत्व में इसी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने उठाया। इस 200 साल की आजादी के अंदर एक भी नेता आपको नहीं मिलेगा जो किसी भारतीय जनता पार्टी का नेता हो या किसी अन्य पार्टी का नेता हो। और समझिए इस बात को, ये कहते हैं कि कांग्रेस तो केवल हिंदुस्तान में शासन करने के लिए राजनीति करती है। इन मुल्कों को इतना पता नहीं कि जब 1947 के अंदर संविधान बना था और जैसे संविधान बनाया हमने अपनी इच्छा से बनाया और कई भारतीयों को बहुदलीय व्यवस्था हमने रखी। हम भी चाहते थे चाइना की जैसे एक पार्टी का सिस्टम रख सकते थे और वो पार्टी होती कांग्रेस पार्टी, क्योंकि उस वक्त बाबा भीमराव अम्बेडकर भी कांग्रेस में थे, जवाहरलाल नेहरू भी कांग्रेस में थे, लाल बहादुर शास्त्री भी कांग्रेस पार्टी का व्यक्ति। सारे नियम हमने बनाए, लेकिन हमें यह पता था कि कोई ऐसा नियम न बन जाए कि देश की लोकतांत्रिक परंपराओं के विरोध में बन जाए, कोई ऐसा नियम न बन जाए जिससे हम वापस एक नई गुलामी की तरफ अग्रसर हो जाए। एक जमाना हुआ करता था जब हम अफसरों की आंख में डाल के बात नहीं कर सकते थे, पुलिस थाने में जो अधिकारी करता था वही फाइनल होता था। हम उनके खिलाफ कुछ कार्रवाई नहीं कर सकते, लेकिन इस जनता को सूचना के अधिकार को उपलब्ध कराने वाली कोई देश की दूसरी पार्टी नहीं हो सकती। वो उपलब्ध कराया ये कानून तो केवल कांग्रेस पार्टी ने उपलब्ध कराया। आज इस कानून